Assalamu alaikum. I hope that everybody is well. Uh, now this is a video that I intended to make quite a while back, and the idea was कि यहाँ प्लेसमेंट सेल में बैठ के जो आमतौर पे सवालात का सामना करना पड़ता है, उसके कुछ जवाबात रिकॉर्ड किए जाएं. Because I believe that a lot of students also come to you to seek all sorts of help. एंड हो सकता है कि करियर के मुतालिक भी कुछ सवाल करते हो जैसे मुझसे करते हैं. देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एंड probably the first thing is this wide new path that many people are taking, and that's unconventional careers. So what I believe is कि अब इस वक्त में बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो अनकन्वेंशनल करियर्स की तरफ भी मूव करें. वी गॉट अ लॉट ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट्स हियर. फॉर इंस्टेंस कल कुछ बच्चे मेरे पास आए थे एंड वन ऑफ देम सेड दैट ही वाज रियली गुड एट वीडियो एडिटिंग और उसने मुझे कुछ अपनी वीडियो सिखाई भी. There was another one accompanying him and he said that he was really good at storytelling, and he really has some good storytelling skills. तो अगर इस किस्म का टैलेंट है तो मैनेजमेंट पढ़ने के साथ साथ ये जो टैलेंट है उनको काफी आगे लेकर जा सकते हैं. सो वी नो that a lot of YouTubers are making a lot of money these days, and a lot of people on social media are making a lot of money. So if that's a motive, I think करियर जो है ना वो अगर किसी के शौक के साथ अलाइन होता है तो उसमें बिल्कुल कोई आर नहीं है. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. यू माइट डिसएग्री विद इट. आई बिलीव दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द बेस्ट. सो इफ एन इंडिविजुअल वांट्स रियली हैज दैट सॉर्ट ऑफ पैशन, तो वो कोई भी अगर करियर पाथ लेना चाहे तो ही और शी इज बाउंड टू सक्सीड. दूसरी बात जो अक्सर औकात बच्चे यहाँ पे पूछते हैं, एंड ऑफ कोर्स इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि मार्केट किस चीज की है, ट्रेंड्स किस तरफ मूव कर रहे हैं. तो इस तरह के सवाल को भी डील करना कई बार मुश्किल हो जाता है. बिकॉज द फर्स्ट थिंग एटलीस्ट दैट आई ट्राई टू टेल देम इज टू ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट, ट्रस्ट देयर टैलेंट. एंड इफ दे आर रियली गुड एट समथिंग एंड इफ दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग दे मस्ट परस्यू इट. हाउएवर ये एक इनकम्प्लीट सा आंसर होगा, बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिवली इसको देखा जाए तो इसका एक डेफिनेट डेफिनेट तो नहीं, बहरहाल एक आंसर जरूर मौजूद है. एंड इफ आई जस्ट look up on the internet, I think to get a bit of an answer. तो you just have to casually look up, और आपको कुछ ascertain, आपको कुछ जो शकूक शबहात है about how the world is going to change वो ascertain होंगे. So we all know कि इस टाइम के ऊपर at least at this point in time things like data analytics, things like business intelligence are highly in demand. Things like cloud computing are really in demand. Uh, then again, I believe people, individuals who can use artificial intelligence, and by that I don't exactly mean कि उनको AI और machine learning के अंदर कोई बड़ा अबूर हासिल हो, but people who can use these tools can really make a lot of money in the coming times. और पूरा एक करियर पाथ जो है ना वो खास तौर पे if it is integrated to social media. Anyway, कन्वेंशनल अगर करियर्स की बात कर लें आप, तो हम देख सकते हैं. I've got this Nexford University article that says top 15 highest paying jobs in the world 2024. Of course, I won't say it's futuristic, मगर कम से कम जो present है वो हालात बता रहा है आपको. So data science is right at the top, and this doesn't surprise me at all, because ये जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से दुनिया को तब्दील किया है पिछले 4-5 सालों में, उसी की वजह से ऑफ कोर्स हमने भी काफी चेंजेस की एंड वी मूव्ड ऑन टू इवन changing our curriculum. So this does not surprise me at all. So if somebody is really interested in things like uh, Python, R, uh, you know, even Tableau, Power BI, SQL. So this career is going to stay for a bit. I won't say that this will last forever, especially जिस तरीके से AI
इसको तब्दील करेगी आइंदा आने वाले टाइम में, बट डेफिनेटली हमारे जो बच्चे इस लॉट के हैं वो फायदा उठा सकते हैं डेटा साइंस। एंड ऑफ कोर्स डेटा साइंस इज गोइंग टू टेक, ये एक और सवाल है कि भाई डेटा साइंस सीखने में कितना वक्त लगता है। तो यस, वक्त तो उसमें लगता है, बिकॉज इट्स there's a very distinct difference between data science itself and business intelligence. business intelligence को कम से कम जिस किस्म के बच्चे हमारे पास हैं और ज़ाहिर मैनेजमेंट पढ़े, उनकी कंसंट्रेशन सीएस की नहीं है, उनके लिए ज़्यादा आसान है। हाँ, ये ज़रूर है कि if somebody sort of क्रॉसेस दैट थ्रेशोल्ड और वो उसके 3 4 5 साल लग गए हैं बीआई के अंदर, तो फिर वो डेटा साइंस की तरफ मूव कर सकता है। खैर, ये 3 4 5 साल तो मैंने ऐसे ही कह दिया है, अंदाजे से। हो सकता है somebody is really good and uses his or her intelligence the best। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी एवरेज जो सैलरी है वो भी इसके अंदर लिखी हुई है, तो पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो काफी हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स वी लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ पर ट्रेंड्स जो हैं थोड़े से बाद में आते हैं, थोड़े से नहीं काफी बाद में आते हैं। सो करंटली इफ आई लुक इनटू द पाकिस्तानी जॉब मार्केट, दिस इज गेटिंग हॉट बट इट्स नॉट एज हॉट एज इट शुड बी। तो आपको गाहे बगाहे कुछ जॉब्स नजर आ जाती हैं डेटा साइंस से रिलेटेड, बीआई से रिलेटेड। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज हायर्ड अ डेटा एनालिस्ट, तो वी रिलेट on the you know on the trend, but at least it's happening. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स ये भी कहीं नहीं जा रही अगले कुछ सालों तक। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी वही बात है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी नेचुरल इंक्लिनेशन है टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो डेफिनेटली ये भी अच्छी फील्ड हो सकती है। और मैनेजमेंट के साथ तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, बिकॉज नॉर्मली engineers, especially software engineers, are not very good at people skills. They're introvert, उनका जो है ना कुछ मामलात मैनेजमेंट के इतने अच्छे नहीं होते, because of course they spend most of the time programming or writing or whatever। इस तरह की जो मामलात है उसमें उनका टाइम गुजरता है। जावास्क्रिप्ट बाय द वे इज स्टिल द गो टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो somebody asks कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो which सबसे ज्यादा इन डिमांड है, तो इट्स जावास्क्रिप्ट। बट पाइथन इज probably the most powerful language। It's growing really big time। इसके अलावा पोस्ट अगर प्योरली आप बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं या डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो पाइथन इज रियली राइट एट द टॉप, बिकॉज पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज जो है वो बहुत अच्छी हैं। खास तौर पे टॉक अबाउट pandas, टॉक अबाउट मैटप्लॉट, लिब। इनफैक्ट अगर आप कोई बच्चा फाउंडेशनल पाइथन के साथ नमपाई सीख लेता है और पैंडास सीख लेता है और मैटप्लॉटलिब सीख लेता है, तो उसको इवन टैबलो और पावर बीआई और एक्सेल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें बहुत छोटी रह जाती है फिर। हाउएवर ये डायरेक्टली ट्रांजिशन किया जा सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एनी टाइम सून, तो श्योरली इनकी भी डिमांड है। फिर CEOs, of course, now the predictable list starts: corporate lawyer, surgeons, senior software engineers, CAs, financial analysts। So analysts आपको बार बार नजर आएंगे, which is something that we must concentrate on, because what I believe is कि हमारे पास जो students हैं, it's very important for them to learn these skills, especially software, especially those softwares which are really good at storytelling, for instance, Tableau or Power BI, or even Excel for that matter. Uh, Cloud architect, no, this is something new. It's actually not something new. For many of us, it is something new, because क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अभी हमें थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया। While many of us are still quite obsessed with SAP, uh, the world is quietly but surely moving to the cloud। क्लाउड कंप्यूटिंग काफी बड़ा रेवोल्यूशन है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम
कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि कहीं पे कोर्स में या इवन वैसे बच्चों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताते हो। Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये दो सबसे बड़े क्लाउड के प्लेटफॉर्म है। गूगल का भी अच्छा प्लेटफॉर्म, बट दीज टू आर रियली बिग। और इनकी सर्टिफिकेशन जो है, एटलीस्ट बाहर अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए काफी काफी फायदेमंद है। इनिशियल इन दोनों की सर्टिफिकेशन जो है वो अराउंड 80 to 100 डॉलर्स तक है। इनिशियल सर्टिफिकेशन AWS की भी, क्लाउड प्रैक्टिशनर उसका नाम है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की भी। तो pretty much doable. And if somebody has Coursera, तो Coursera से आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन की तैयारी करते हैं, ना सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, बट वंस यू डन विद इट यू ऑल्सो गेट अ रीजनेबल डिस्काउंट, आई थिंक 40 or 50% उस पर ऑफर। सो ये क्लाउड इज नॉट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस एनी टाइम सून। इनफैक्ट मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बच्चा जिसको मैं पढ़ा चुका था, उससे मुलाकात हुई एक जगह पे। तो उससे मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो वो कहने लगा कि सर मैं जो ना AWS की सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, और अच्छी एसोसिएट लेवल की वो कर रहा था। तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, एंड he told me that you, of course, was referring to me कि आपने जी मुझे MIS के अंदर ये चीज़ पढ़ाई थी, तब मेरा डेवलप हो गया इंटरेस्ट, एंड आई डिसाइडेड डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ बिजनेस यू नो डिग्री की इसको परस्यू करना चाहिए। So I hope that he succeeds, because if he doesn't, then he's going to blame me for it. But cloud भी, we talk about Pakistani perspective, cloud की भी अब jobs आने शुरू हो गई हैं। Internet of Things is going to get very big, but पाकिस्तान में अभी इसका कोई नामो निशान नहीं है। बहरहाल ये वो कैरियर्स हैं। सर्टिफिकेशंस कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेट मी जस्ट वेरी ब्रीफली टॉक अबाउट अ फ्यू मोर सर्टिफिकेशंस। टैबलो की बड़ी बेसिक सी, बेसिक तो नहीं मैं कहूँगा, मगर उसकी लिहाज से जो पहली सर्टिफिकेशन है जो अफोर्डेबल भी है, दैट्स कॉल्ड क्लाउड प्रैक्टिशनर। नाउ Tableau is very equivalent to Power BI in terms of its storytelling abilities. तो डेटा में जो इंटरेस्टेड है, एंड आई एम श्योर अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, इवन HR पीपल यूज डेटा ऑल द टाइम। तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चे खासतौर पे जो है ना, उनको थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता हो टैबलो का या पावर BI का, ताकि वो एक दफा मार्केट में जाए। बिकॉज फ्रैंकली थिंग्स लाइक एक्सेल आर फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। सो अगर एक्सेल की स्किल है भी, तो मार्केट के अंदर वो ऐसा स्किल कंसिडर नहीं हो रही है आजकल। इसके बारे में यही एज्यूम किया जाता है कि भाई, जैसे आपको माउस जो है वो चलाना आता है, ये एजम्पशन है। ओके, ये तो एम्प्लॉय को आना चाहिए, एटलीस्ट ईमेल तो करनी आनी चाहिए। इसी तरीके से एक्सेल भी उस पॉइंट पे चला गया जहाँ पे उस, अगर आप ये मेंशन कर रहे हैं अपने CV में, हालांकि शायद मैं भी करूं उसको मेंशन, लिविंग इन पाकिस्तान, बट फ्रैंकली बाहर तो आप एक्सेल अगर लिख रहे हो अपने CV के ऊपर, तो जो HR वाला बंदा है वो आप पे हंसेगा ही, बिकॉज इट्स कंसिडर्ड टू बी एज बेसिक। बट आई एम नॉट ट्राइंग टू मिटिगेट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑफ कोर्स एक्सेस इज इमेंसली इमेंसली पॉपुलर, एंड इमेंसली इम्पोर्टेंट एज वेल। थोड़ी सी सर्टिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस की भी बात कर लेती है। ऑफ कोर्स मैं चूंकि IT से इंटरेस्ट बंदा हूँ, तो मुझे पावर BI की या सर्टिफिकेशन, या क्लाउड की, या टैबलो की सर्टिफिकेशंस के बारे में तो बता सकता हूँ। बट कुछ और सर्टिफिकेशंस भी देख लेते हैं हम जो इस वक्त पॉपुलर हैं। So, ये देख सकते हैं आप, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड दिस, ऑल्दो ये अभी 10 के ऊपर है, और एवरेज सैलरी आप इसकी देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। बट ये आइंदा आने वाले टाइम में, ये टॉक अबाउट 10 years डाउन द रोड, शायद सबसे ज्यादा अहम चीज सिक्योरिटी ही रह जाएगी। So, students who want to or have the capacity to sort of pivot into information systems, वो उनके लिए ये जबरदस्त एक चीज हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स इस डिग्री के साथ भी सर्टिफिकेशंस की जा सकती हैं, ये स्किल्स एक्वायर की जा सकती हैं।
आई बिलीव ये अभी नंबर 10 पे रखा है, कुछ सालों के बाद ये राइट टॉप 3 टॉप 4 पे चला जाएगा। अभी भी बहुत सारी लिस्ट में होगी ये सर्टिफिकेशन, एंड आई एम नॉट स्पेसिफिकली commenting on this certification, but on the general trend के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सिक्योरिटी, किसी भी चीज की सिक्योरिटी जो है वो बहुत अहम होने जा रही है। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर दैट वन ऑफ माय टीचर्स used to say that the next big terrorist event is going to happen from a computer. So the next 9/11 sort of a magnitude terrorism will be on a computer. तो ये जो जिस तरीके से इवॉल्व हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है एआई के ऊपर, एंड स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सिक्योरिटी के वगैरह के जो मामलात हैं वो आने वाले टाइमों में, और किसी की डिमांड हो या ना हो, इन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होने जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद दे यू गो AWS, जो मैं जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। मगर ये सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट इज राइट एट द टॉप, ये सबसे ऊपर वाली, एसोसिएट लेवल से भी ऊपर वाली शायद है सर्टिफिकेशन। यहाँ पे वैसे एसोसिएट प्रोग्राम लिखा हुआ है, बट इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए जाहिर है मेहनत दरकार है। बट इफ समबडी लाइक्स क्लाउड कंप्यूटिंग तो ये डेफिनेटली एक अच्छी सर्टिफिकेशन है। Not surprised that it's followed with by Google Cloud. इसकी certification भी, and if you look at the amount and converted this into पाकिस्तानी रुपीस तो काफी पैसे बन जाते हैं। और फ्रीलांस वर्क भी काफी सारा इसमें ना अच्छी पैसे इसमें बन सकते हैं। गूगल क्लाउड अगेन, गूगल की सर्टिफिकेशन, AWS की सर्टिफिकेशन सिक्योरिटी की, एंड देन सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। एंड AWS की दोबारा सर्टिफिकेशन आ गई है प्रोफेशनल, विच इज ऑफ कोर्स यूसी की क्लाउड की कितनी ज्यादा डिमांड होने जा रही है, कितनी सारी जो है ना वो। और बाय द वे दीज आर ओनली आईटी, इनफैक्ट दे आर नॉट आईटी रिलेटेड। इस क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये आ गई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो अगेन दिस, and I'm sure some of you, in fact most of you might know more about this, बिकॉज मेरी बहरा आईटी में ज़्यादा नॉलेज है। तो ये भी आप देख नंबर 3 के ऊपर आपको दे रहे हैं। 2 पे अगेन गूगल क्लाउड है, एंड नंबर 1 पे भी गूगल क्लाउड है, विच मेक्स मी बिलीव कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्टिफिकेशंस जो हैं वो मार्केट में ठीक ठाक अहमियत रखती हैं। Just close this down and remove stop sharing. अब ये है कि इस हवाले से आप मजीद भी सर्च कर सकते हैं। यू कैन लुक अप, यू कैन इवन सी मी। अगर किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का, किसी एलुमनाई का कोई किसी किस्म का सवाल हो इस बारे में, डू सेंड देम ओवर टू माय ऑफिस, और यू कैन maybe just share my number. I'm always willing to help. और अगर कोई करियर के हवाले से कोई भी स्टूडेंट किसी भी वक्त बात करना चाहिए, और बहुत सारे आते भी हैं, तो जितना भी थोड़ा बहुत इस बारे में जानता हूँ वो मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ। और अगर कोई स्पेसिफिक सवालात हों करियर के बारे में जो बच्चे करते हो आपसे, तो आप डेफिनेटली मुझसे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।